हेलो एवरीवन, सक्सेस पॉइंट कोटा चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं शोभा मैम। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे और राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये जो बुक है ऑथेंटिक बुक है और ये आरएस व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अन्य प्रतियोगिता जैसे सीईटी, पटवारी, इन सभी परीक्षाओं में ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस बुक में आपका राजस्थान का इतिहास, संस्कृति कंप्लीट कवर होता है। और सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बुक को एक बर्डन या बोरियत समझ के मत पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए तो 100% आपको यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स मिलेंगे और पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए, इस बुक को लिखने वाले कौन है। जो लेखक है डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है। अब जो इसकी विषय सूची है, सबसे पहले आज हम ये 2 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं परिचय, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। स्टूडेंट, इसकी बुक की कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर देखिए, जब हम पर्सनल अकेले में पढ़ते हैं बुक को तो हमें कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक बिंदु को ढंग से पढ़ते हुए सारा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, तो आप कंटिन्यू इस क्लास से जुड़े रहिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। यहाँ पर टोटल 18 पॉइंट्स हैं, 18 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं परिचय। राजस्थान की संस्कृति एक बहता झरना है, ठीक है, कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है, एक प्राकृतिक झरने के रूप में है जो किसी भी निवासी अथवा पर्यटक के मन को, जब कोई भी पढ़ता है या कोई घूमने आता है, जो कोई रहता है यहाँ पर, तो उसका मन उल्लासित और तरंगित कर सकता है, मतलब आनंद प्रदान कर सकता है। राजस्थान में रहने वाले निवासियों का सौभाग्य है कि वे यहाँ की मिट्टी की खुशबू को अनुभूत करते हैं, जो भक्ति और शक्ति को स्वयं स्वयं में समाहित किए हुए हैं। मतलब यहाँ पर अनेक लोग, देवी देवता, देवियां, देवी शक्ति और लोक देवता का जन्म हुआ है। इस प्रदेश की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का श्रेय यहाँ के जन सामान्य, राजा, राणा, सामंत, जागीरदार, कलाविदों, जो यहाँ पर अलग अलग कलाकार पैदा हुए हैं जिन्होंने जन्म लिया है, साहित्यकारों, रणबांकुरों, जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी विजय घोषित की है, परचम लहराया शिल्पकारों, अनेक ऐसे शिल्पकार जिनका इस हमारी राजस्थान की भूमि में जन्म हुआ, आश्रयदाताओं आदि सभी को है। उन सबके प्रति आभारी रचना रचना उन सबके प्रति आभारी रचना ही रचनात्मक और सांस्कृतिक रचना धर्मिता से हमारा ऊरण होना संभव है। मतलब हम हमेशा उनके ऋणी बनकर ही रहेंगे जिन्होंने हमें इस तरीके की शौर्यपूर्ण भूमि में जन्म लिया। हमने हमारी राजस्थान की भूमि, राजस्थान के निवासियों ने प्राच्य ऐतिहासिक काल से ही अपने मस्तिष्क की प्रतिकृति की छाप कालखंड पर छोड़ी है। अर्थात जहाँ जैसे हमारे प्राच्य ऐतिहासिक काल से कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यताएं, ये जो हमारी सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई, यहाँ पर हमारे नमूने हम देख सकते हैं, ठीक है। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, नोह भरतपुर में है। आदि स्थानों से प्राप्त प्राकृतिक अवशेषों को शायद अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है, हम ये अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि ये सारी सभ्यताएं हमारे राजस्थान की भूमि से ही उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई हैं, क्योंकि वे स्वयं बोलते हैं, राजस्थान में मानव की विकास यात्रा में सांस्कृतिक वैभव और शैल्पिक परंपरा का खजाना भरा पड़ा है। यहाँ का इतिहास विविधता के रंग को अपने अंक में समेटे हुए है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा गहन, प्रबल और व्यापक रही है और कला, साहित्य, धर्म, दर्शन और विरासत के क्षेत्रों में अनेक प्रतिमान प्रस्तुत करते हुए दृश्यमान है। उपासना स्थल हो, भव्य राजप्रासाद हो, महल हो, शानदार हवेलियां हो, अभेद्य दुर्ग हो, ऐसे किले हों जिनको भेदा नहीं गया, मतलब जो विजित दुर्ग हैं, जीवंत स्मारकों के संगम राजस्थान में बेहद से बेहद इलाकों में देखे जा सकते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में महल, हवेलियां, मंदिर, मूर्तियां, लोक नृत्य, लोक वार्ताएं, लोक वाद्य, लोक गीत, लोक साहित्य, राजस्थानी साहित्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक देवियां, चित्रशैलियां, संत बावड़ियां, स्मारक, शैल्पिक प्रतिमान आदि का समावेश है। विभिन्न प्रकार की विविधता अपने आंचल में समेटे राजस्थान की धरती सांस्कृतिक विरासत का अनूठा सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है। समृद्ध लोक संस्कृति के परिचायक
तीज, अब देखिए यहाँ पर कई त्योहार ऐसे मनाए जाते हैं। तीज त्योहार उमंग के प्रति मेले, आस्था और विश्वास के प्रमाण, लोक देवता, घूमर नृत्य आदि महिलाएं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा की अनूठी मिसाल है। इस चैप्टर में जहां प्रवेश के बारे में बताएं तो यहाँ पर राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों के बारे में हमें परिचय दिया गया है। धरती धोरारी से रेगिस्तान में गूंजता सुरीला लोक संगीत हर किसी को आकृष्ट करने वाला होता है। मीरा एवं मीरा की भक्ति आराधना, पद्मिनी का जौहर, हम्मीर का हठ, पन्ना का त्याग, जयमल पत्ता की कुर्बानी, भामाशाह का सहयोग, प्रताप का स्वातंत्र्य प्रेम यहाँ की वैभवपूर्ण संस्कृति के हिस्से होंगे। आप सबको इनके बारे में, इनकी कहानियों के बारे में पता होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर प्रवेश के अंदर सिर्फ हमारे राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति का परिचय दिया गया है। आप इन सब की कहानियों के बारे में जानते होंगे। ठीक है। भक्ति गीतों में यहाँ तक भक्ति गीतों में जहां एक और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली, वहीं व्यक्ति स्वतंत्रता का भी स्वर प्रस्फुटित होता है, मतलब दिखाई देता है। राजस्थान की संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ लोक परक सांस्कृतिक चेतना की अनवरत, मतलब जो कभी न रुकने वाली गूंज आज भी सुनाई दी जा सकती है। देखिए अब स्थापत्य कला, यहाँ पर कौन कौन से किले हैं आप सब जानते हैं। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर कितने किलों का निर्माण कराया, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अकेले महाराणा कुंभा जी ने हमारे राजस्थान में स्थापत्य कला के अंतर्गत कितने किलों का निर्माण कराया। देखिए स्थापत्य कला में के प्रतीक किलों चित्तौड़, कुंभलगढ़, मानलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बयाना, जालोर, मंडोर, सिवाना, बूंदी, अजमेर आदि स्थानों के किले गिनाए जा सकते हैं। ये किले अपनी शौर्य गाथाओं के कारण आज भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हुए हैं। स्थापत्य की दृष्टि से राजपूताना का महत्व इसलिए भी रहा है कि 12वीं शताब्दी से ही यहाँ स्थापत्य से संबंधित ग्रंथों की रचना होने लगी। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे वहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, और वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इस बुक को पढ़ने के साथ साथ एक रजिस्टर बनाइए, नोट्स मेंटेन करिए। ठीक है। देखिए अब आगे, अपराजित प्रच्छा वास्तुशास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना स्थल राजस्थान ही माना जाता है। देखिए अपराजित प्रच्छा, ये किसके लिए लिखा हुआ ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है, तो वास्तुशास्त्र। इस बुक का नाम क्या है, अपराजित प्रच्छा। ठीक है। महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी मंडन के प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथ स्थापत्य कला में मील के पत्थर साबित हुए। तो महाराणा कुंभा के दरबारी शिल्पी कौन थे, मंडन, और इन्होंने क्या लिखा, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन। स्थापत्य कला मतलब किलों के बारे में, किलों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना करी। अब देखिए यहाँ से कितने फैक्ट्स निकल के आए। एक तो अपराजित प्रच्छा वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। फिर महाराणा कुंभा का दरबारी कवि कौन था, मंडन ने कौन सी दो ग्रंथ लिखे थे, प्रसाद मंडन और वास्तु मंडन। और ये क्या था, स्थापत्य कला के लिए बहुत ही खूब, या बहुत ही हम कहें मील के पत्थर साबित हुए। फिर मंडन का भाई था नाथा, जिसने कौन सी रचना करी, वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना करी। नेक्स्ट देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में बसाया जयपुर शहर 1727 नगर नियोजन का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ से देखिए फैक्ट, एक तो सवाई जयसिंह इन्होंने कब बसाया, 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध। कौन सा शहर बसाया, जयपुर शहर। कब बसाया, 1727 में। और ये नगर नियोजन, एक नगरीय नियोजन के लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो स्टूडेंट ये पैराग्राफ आपका पूरा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो जो प्रश्न जिस जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप वन लाइनर प्रश्न बनाते चलिए। देखिए पहला रहा कौन सा प्रश्न, अपराजित प्रच्छा वास्तुशास्त्र से संबंधित। कुंभा का दरबारी शिल्पी मंडन, इसने दो रचनाएं लिखी, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन। ये किसके लिए महत्वपूर्ण थी, स्थापत्य कला के लिए। मंडन का भाई नाथा ने कौन सी रचना करी, वास्तु मंजरी। और फिर इसके पास सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर को बसाया 1727 में, 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध। और ये नगर नियोजन का बेहतरीन नमूना है। स्टूडेंट जो पहली बार अपनी लाइफ में राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है, तो मैं यही
यही कहूँगी, किसी भी गाइड में उलझने से बढ़िया आप एक ऑथेंटिक बुक को कवर करिए, पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और वन लाइनर प्रश्नों के उत्तर बनाइए। देखिए आपको फिर नेक्स्ट शेखावटी के कई कस्बे, शेखावटी जहाँ पर जयपुर, सीकर, झुंझुनू वाला एरिया, कस्बे, नगर, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, रामगढ़, कुंभलगढ़, मंडावा, रतनगढ़, सरदार शहर, चुरू में आदि स्थानों को हवेलियां स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इनमें से कुछ हवेलियां भित्ति चित्रों, जो खुदे होकर बनी होती है, भित्ति चित्रों और स्वर्ण चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। जैसलमेर की, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आ जाता है, जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। अब जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली अपने स्थापत्य के लिए अद्वितीय है, मतलब जिनका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी अच्छी बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से राजस्थान गुप्त काल से समृद्ध रहा। मंदिरों के स्थापत्य मतलब मंदिरों की रचना के टाइम पर राजस्थान कौन से काल में? गुप्त काल में बहुत ही मंदिरों का निर्माण किया गया। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। देखिए क्या कि राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर झालरा पाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जिस पर 689, ठीक है, जिस पर 6089 ईस्वी अंकित है। देखिए राजस्थान का पहला तिथि युक्त, जहां पर तिथि लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 689 ईस्वी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है? पहला तिथि युक्त मंदिर झालरा पाटन शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर झालरा पाटन शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर पहला तिथि युक्त मंदिर है और तिथि क्या है? 689 ईस्वी, 689 ईस्वी अंकित है। फिर देखिए नेक्स्ट इसका बिंदु, गुर्जर प्रतिहार शैली से के 8वीं से 10वीं शताब्दी तक के मंदिरों में मंडोर, आभानेरी, बुचकला आदि स्थानों के मंदिरों के नाम गिनाए जा सकते हैं। चौहानों ने हर्षनाथ, नाडोल आदि के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया। अब देखिए ये प्रश्न भी यहाँ से कि हर्षनाथ, नाडोल का मंदिर किन्होंने निर्माण कराया? तो चौहानों ने। इसी काल में बांडोली के शिव मंदिर, रामगढ़, कंसुआ, मेनाल आदि स्थानों के मंदिर उल्लेखनीय है। जैन मंदिरों के लिए दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो हमारा कहाँ पर है? सिरोही में, ठीक है। फिर देखिए 1031 में बिम्बल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर 1031 ईस्वी में बिम्बल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ का मंदिर कला के क्षेत्र में कोई सानी नहीं है, मतलब इसका कोई भी हम कंपेयर नहीं कर सकते अन्य जैन मंदिरों में। रणकपुर का मंदिर कला के लिए दृष्टि बेजोड़ है। इस कड़ी में नवलखा मंदिर पाली में, महावीर मंदिर घाघेराव के नाम से गिनाए जा सकते हैं, ठीक है। महावीर मंदिर कहाँ है? घाड़ेराव में, और नवलखा मंदिर पाली में। कतिपय ऐतिहासिक मस्जिदें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, मीर शाह की दरगाह बूंदी में, जामा मस्जिद शाहबा भरतपुर आदि गिनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते हुए कितने फैक्ट्स निकलते हैं यहाँ से कि पहला तिथि मंदिर कहाँ पर है? झाला पाटन में शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका ईस्वी क्या है? 689। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर मस्जिदों को देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, आपको ये याद होगा। मीर शाह की दरगाह बूंदी में, जामा मस्जिद शाहबाद भरतपुर में आदि गिनाई जा सकती हैं। स्थापत्य की दृष्टि से राजाओं के स्मारक, जयपुर का गेटोर, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा की चारबाग की छतरियाँ, जैसलमेर की बड़ा बाग की छतरियाँ, उदयपुर में आहड़ की छतरियाँ आदि दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। बीकानेर में राव कल्याण मल की छतरी, अलवर में मूसी रानी की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरियां अपने आप में उत्कृष्ट स्थापत्य का प्रमाण है। मैं एक बार फिर रिपीट करवा रही हूँ, जयपुर में कौन सी? गेटोर की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, कोटा में शारबाग, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरी, उदयपुर में आहड़ की छतरी, बीकानेर में राव कल्याण मल की छतरी, अलवर में मूसी रानी की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरियां। नेक्स्ट देखिए
राजस्थान में मूर्ति कला का उद्भव हड़प्पा कालीन रहा। अब मूर्ति कालीन के बारे में पढ़ें तो गुप्त युग की कई मूर्तियां मंडोर, पाली, मुकंदरा, कामा, भरतपुर आदि स्थानों में मिली। गुप्त युग के पश्चात पूर्व मध्य काल की किड़ायू की मूर्तियां श्रृंगार, प्रेम और अलंकरण की दृष्टि से उल्लेखनीय। आबू का दिलवाड़ा मंदिर मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की अमूल्य धरोहर है। फिर देखिए लोधरा, जैसलमेर में रणकपुर, उदयपुर आदि स्थानों की मूर्तियां कलात्मक है। वल्लभ संप्रदाय में राजस्थान के आगमन में मूर्ति कला को गति मिली। कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय के समय राजस्थान में मूर्ति कला का विकास हुआ या गति मिली, आप कह सकते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, काकरोली, फिर मथुराधीश मंदिर कोटा में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर आदि मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय। राजपूतानों की रियासतों में अपनी विशिष्ट चित्र शैलियों का विकास हुआ। इनमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूंडार स्कूल की चित्र शैलियां प्रमुख है। इनके अंतर्गत कई उपशैलियों का जन्म हुआ। देखिए कौन कौन सी उपशैलियां जिनमें प्रमुख है नाथद्वारा, किशनगढ़, कोटा, अलवर, शेखावटी शैलियां। विभिन्न शैलियों में परिपोषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोक जीवन, भाव प्रवणता, भावों को दिखाना, विषय वस्तु का वैविध्य, चटकीले रंग, प्रकृति, परिवेश आदि इसकी पहचान है। राजस्थान में गायकों व संगीतकारों की एक सुदीर्घ परंपरा रही। यहाँ संगीत के कई घरानों का जन्म हुआ। जयपुर घराना प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लाह दिया खां द्वारा प्रवर्तित गायन शैली की शुरुआत जयपुर घराने से हुई। अष्टचाप संगीत की परंपरा राजस्थान में पुष्पित हुई। कौन सी? अष्टचाप संगीत की। वर्तमान में यह परंपरा हवेली संगीत के नाम से जानी जाती है। ध्रुपद गायकी के विकास में राजस्थान का योगदान महत्वपूर्ण रहा। पटियाला घराने के निर्माण में भी राजस्थान की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान के लोक नृत्यों की छाप अनूठी है। यहाँ का लोक रंगमंच हर्ष उल्लास की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसकी प्रस्तुति सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने आगोश में समेटे हुए देखी जा सकती है। लोक नृत्य व्यक्ति की देन नहीं होकर समष्टि की उपज है। राजस्थान की विभिन्न लोक नृत्यों में चंग, गेर, बम, घूमर, तेरह ताली, अग्नि, ढोल, चरी, भवाई, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी आदि की प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। उन नृत्यों से समष्टि को भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति मिलती है और उल्लास उमंग के संचार का प्रतिबिंबित निर्मित होता है। राजस्थान की लोक संस्कृति धर्म, भक्ति और आध्यात्म से ओतप्रोत है। यहाँ का लोक मानस सरल है और लोक देवी देवताओं में विश्वास करने वाला है। लोक मान्यता दीर्घ कला से चली आ रही है कि यहाँ के लोक देवता जनमानस के कष्टों का निवारण करते हैं और ये चमत्कार दिखाने में सक्षम होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पहला पॉइंट इसका कंप्लीट करा प्रवेश का। कल इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैंने कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न रखा है कि महाराणा कुंभा ने हमारे राजस्थान में कितने किलो का निर्माण करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किताब कंटिन्यू आपकी चलेगी, हम ये पूरी कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।